जिस सॉन्ग से आप वायरल हुए थे वो हमें सुनाएं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। सच्चा दिल से गाता है, सुरीला गले से गाता है और भूखा पेट से गाता है। इमरान खान का जो बजट वाला प्रोग्राम है उसके लिए वो आए थे और मैंने कहा सर मैंने गाना गाना है। उनको लगा शायद कोई शौकिया टाइप लड़का, इसको गाना गुना नहीं आता। मैंने उनको फिर कहा सर अगर आपको गाना अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिलीट कर देना। फिर कहते यार चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, हो सकता है वायरल ही हो जाए। फिर वो वीडियो वायरल होगी और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं नीचे कि ये लड़का नेक्स्ट मूवी में सॉन्ग गाएगा, ये नेक्स्ट ड्रामे में सॉन्ग गाएगा। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब है, लोग आज भी उनकी कवाली को सुनते हैं। इंडिया इंडिया करता रहता है। मैं कहता यार इंडिया में मैंने जाना है, इंडिया में जाना है। मैंने जब मैंने ये तजुर्बा किया यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने कहा यार देखते हैं कि लोग पर्सनैलिटी को पाकिस्तान के जो है ना देखते हैं या मेरी आवाज़ को देखते हैं। मगर उन्होंने वाकई मेरी आवाज़ को देखा। तो एहसन जॉब क्या करते हो? मैं ऑफिस बॉय हूँ। वहाँ पे उन्होंने पहला इवेंट मेरा वहीं पे हुआ था, साइगा इवेंट हुआ था। यंगस्टर्स रैपर हैं, बहुत फेमस, सारी दुनिया जानती है उनको। 90% स्कूल के लोग यही समझते हैं कि ये यंगस्टर्स के साथ ही आया था, यंगस्टर्स के साथ ही चले गया। और जो पहचान लेता है वो ऑटोग्राफ वगैरह मुझसे लेते हैं। सर ऑटोग्राफ में उन्हें कहता है यार मैडम के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी। कि अपना लेवल इतना होए कि एक मंथ में जो मुझे 20,000 मिल रहा है वही मुझे कॉन्सर्ट वगैरह 20 से 30,000 दे दें, ताकि मैं अपना सारा टाइम सिंगिंग को ही दे दूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे टैलेंटेड लड़के से करवाने वाला हूं जिसने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन एक ऐसा गाना गाने से उसकी लाइफ कहां से कहां चलेगी, इतनी फ़ैन फॉलोइंग हाई होगी कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एहसन अली, जो कि एक बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा गया है मेरे पास तुम हो, उसकी वो चंद लाइन्स गाते हैं और इतने वायरल हो जाते हैं कि हर जगह एहसन अली होती है। आज इनसे इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इन्हीं की कहानी सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम है। एहसन, अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या ऐसा आपकी आवाज़ में जादू था जो कि उस गाने में नहीं था, लेकिन आपकी आवाज़ ने ऐसा जादू किया है कि रातों रात आप वायरल हो गए? बस ये एक अल्लाह पाक पे मुझे यकीन था और अपने आप पे भरोसा था और एक जोश जज्बा था मेरे अंदर कि हाँ यार दुनिया को दिखाना है, हम भी कुछ हैं। क्योंकि एक स्ट्रगल टाइम होता है एक सिंगर की लाइफ में, वहाँ से निकलने के लिए फिर हर बंदा आपको कहता है यार ये क्या कर रहा है, आपको पता है ना। फिर दुनिया तरह तरह की बातें करते हो, तो दिल में एक था यार कुछ बनना है। तो फिर वो मैंने गाना गाया और वायरल हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब वो आपने ड्रामे का गाना सुना था तब से गाने का शौक़ पैदा हुआ है या बचपन से ये शौक़ है? शौक़ मुझे बचपन से ही था, डिफरेंट चीज़ें सुनता रहता था मैं, सॉन्ग्स सुनता रहता था। ज़्यादा वेट ना करवाएं और हमारे देखने वाले नाजरीन को भी जिस सॉन्ग से आप वायरल हुए थे वो हमें सुनाएं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, दिल कहे कहानियाँ पहली दफा, अरमानों में रवानियाँ पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना। जैसे एक सिंगर की लाइफ में स्ट्रगल टाइम होता है और वो हर वक्त एक ही बात सोचता है कि यार मुझे कोई मौका मिल जाए।
ऐसे मुझे वो मौका मिला था और मैं चाहता था, मेरी जो सूरत हाल थी उस टाइम वो देखने वाली बिल्कुल नहीं थी, एक वेटर लग रहा था, उससे भी ज़्यादा कोई बुरी हालत हो गई। और जो है वीडियो जो वायरल हुई है उसके नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि गरीब का भला हो जाएगा। इस तरह की मेरी हालत थी, क्या सोच ले कैसी हालत होगी। तो क्या मतलब वो क्या सिचुएशन थी, किस तरह आपको मौका मिला वो गाना गाने का, वो थोड़ा बताएं। उर्दू पॉइंट वाले आए थे, उन्होंने इमरान खान का जो बजट वाला प्रोग्राम है उसके लिए वो आए थे और मैंने कहा सर मैंने गाना गाना है। तो उनको लगा शायद कोई शौकिया टाइप लड़का, इसको गाना गुना नहीं आता। मैंने उनको फिर कहा सर अगर आपको गाना अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिलीट कर देना। फिर कहते यार चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, हो सकता है वायरल ही हो जाए। और अल्लाह पाक ने शायद उनकी ये बात कबूल कर ली और फिर वो वीडियो वायरल होगी। और वायरल होने के बाद और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं नीचे कि ये लड़का नेक्स्ट मूवी में सॉन्ग गाएगा, ये नेक्स्ट ड्रामे में सॉन्ग गाएगा और ये कोक स्टूडियो में गाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपका आइडियल कौन है, किसको देखकर आपके अंदर शौक पैदा हुआ है कि मैं भी गा सकता हूँ? मुझे मेरे बड़ों ने कहा है कि बेटा सच्चा दिल से गाता है, सुरीला गले से गाता है और भूखा पेट से गाता है। कोई भी सॉन्ग है वो मेरे दिल को लगना चाहिए। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, लोग आज भी उनकी कव्वाली को सुनते हैं। मैं कहता हूँ यार देखो, अक्सर सिंगर स्टेज पे जब गाते हैं वो डांस ज़्यादा कर रहे होते हैं, अगले बंदे को मज़ा नहीं आ रहा होता। तो मैं बीट के साथ अगले बंदे को बीट भी देता हूँ साथ में कि ये ऐसे है, और फील के साथ जैसे एक अरिजीत सिंह स्टाइल स्माइल करके अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है, तो ऐसे सारे इंजॉय करते हैं और अभी तक मैं इसी वजह से कामयाब हो रहा हूँ। अच्छा हसन, आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपका पैशन है, ये जो आपका शौक़ है, ये एक होता है कि जो बंदा वेला है या जिसके पास इतने पैसे हैं या उसके पास इतना सरमाया है कि वो हर वीक हर महीने अपनी एक म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ कर सके, तो क्या आपका भी ऐसा कोई सीन है? मेरे सिर्फ 2 कसीदे हुए थे, उसके बाद घर के मामलात बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए थे। ऐसा भी टाइम हम पे रहा है कि 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती थी हमारे पास, मतलब हर फैमिली का हर बंदा हमें बुलाता होता था। और अब ऐसा टाइम भी आया हुआ है कि कोई हमारे घर आता जाता नहीं है। अब जब लोगों को पता चला है ना कि मतलब सिंगर बन रहा है या मतलब थोड़ा सा वायरल हो रहा है या कोशिश कर रहा है, लोग बुलाना शुरू हो गए। हमसे रिश्तेदारी और क्लोज हो रही है। मेरी जब पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, उसमें मैंने ये सोचा था कि यार इंडिया वाले, मैं इंडिया करता रहता था, मैं कहता यार इंडिया में मैंने जाना है, इंडिया में जाना है मैंने। तो जब मैंने ये तजुर्बा किया यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने कहा यार देखते हैं कि लोग पर्सनैलिटी को पाकिस्तान के जो है ना देखते हैं या मेरी आवाज़ को देखते हैं। मगर उन्होंने वाकई मेरी आवाज़ को देखा। ऐसा जॉब क्या करते हो आप? जो मैं ऑफिस बॉय हूँ। तो ऐसा एक तरफ आपकी ऑफिस बॉय की जॉब, दूसरी तरफ आपके कॉन्सर्ट्स, जब आप स्टेज पर जाते हो लाखों हज़ारों लोग आपको सुन रहे होते हैं, तो कैसा लगता है? ऑफिस बॉय की तो जो एक रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ही डाउन होती है, लेकिन एक तरफ आपको क्राउड इतना प्यार दे रहा होता है। हाँ जी, जहाँ पे बेसिकली मैं ऑफिस बॉय हूँ वहाँ पे उन्होंने पहला इवेंट मेरा वहीं पे हुआ था। साइगा इवेंट हुआ था। यंगस्टर्स रैपर हैं, बहुत फेमस, सारी दुनिया जानती है उनको। उनसे पहले मैंने परफॉर्म किया था और किसी को ये बिल्कुल नहीं पता था। 90% स्कूल के लोग यही समझते हैं कि ये यंगस्टर्स के साथ ही आया था और यंगस्टर्स के साथ ही चले गया। उनको ये नहीं पता कि वो यहीं पे जॉब करता है। रोज़ मुझे देखते हैं कि ये कोई लड़का हुई है और कोई पहचानता नहीं है, और जो पहचान लेता है तो वो इंटरव्यू वो ऑटोग्राफ वगैरह मुझसे लेते हैं। सर ऑटोग्राफ में उन्हें कहते हैं यार मैडम के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी थोड़ी देर बाद आ जाना। फिर मैं सर को कहता सर दी है कि अपना लेवल इतना हो कि एक मंथ में जो मुझे 20,000 मिल रहा है वही मुझे कॉन्सर्ट वगैरह 20 से 30,000 दे दें, ताकि मैं अपना सारा टाइम सिंगिंग को ही दे दूँ। मेरी दुआ है कि इंडिया के जो दरवाजे बंद है पाकिस्तान के लिए वो खुल जाए, तो फिर मैं ज़रूर एक बार, क्योंकि मेरे सिख दोस्त हैं वो मुझसे बातें करें। मुंबई में कई सिंगर हैं, कई सिंगर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो कहते हैं यार आपका लंगर यहाँ पे लिखा है। सर आतिफ असलम की एक बात याद है, उन्होंने सुरक्षेत्र प्रोग्राम में कहा था कि मैं अभी तक इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैंने अभी तक लोगों की बातों का रिएक्ट नहीं किया। मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छे गाने वाले सिंगर हैं। सोशल मीडिया पे मुझे राहत फ़तेह अली खान कहते हैं, जहाँ पे मैंने साइगा इवेंट किया वहाँ पे मुझे आतिफ असलम कहते हैं, जड़ावाला जहाँ पे मैंने इवेंट किया वहाँ पे मुझे अरिजीत सिंह कहते हैं। मतलब हर जगह अलग-अलग नाम, अलग-अलग जो जैसे वो जो देखते हैं वही बोलते जाते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।